टाइगर जयराम महतो का सम्मान में 1.5 से और गामादा का सम्मान में 1.5 से 7.5 50 में तो ना तोड़ रहे थे ना हमने के 7,75,75,000 उठा ही रहे। कल ही हम लोग इलेक्ट्रो स्टील में इतिहास बना के आए, लगभग 300 मैदान परमानेंट। हाँ बिल्कुल इतिहास बना के आए, आप पता कर सकते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं आंदोलन से क्या हुआ। अरे जोहार दोस्तों, 24 घंटा हुआ भी नहीं और टाइगर जयराम महतो ने कर दिया डबल धमाका। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टाइगर जयराम महतो ने करके दिखाया 24 घंटे के अंदर डबल धमाका। ना वार्ड सदस्य, ना मुखिया सरपंच, ना जिला परिषद, ना विधायक सांसद, बिना पद के जो पावर में है वो तो टाइगर है। वेदांता के खिलाफ महाआंदोलन के बाद टाइगर की जिद ने 290 परमानेंट नौकरी तथा वेंडर में 10-10 नियोजन की सहमति बनाई। तत्पश्चात तुरंत गोविंदपुर में एक मुआवजा 1.5 लाख में फिक्स हो गया था, पर टाइगर की एंट्री और मुआवजा सीधे 7,75,000। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 7,75,000 टाइगर के एंट्री के वार्ता के बाद ही देने के लिए सफल वार्ता हुई। टाइगर जयराम महतो इस पर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उनकी बातों को भी सुनिए। भले कि भाई एखन 1.5 नगद दे दे माने कि जोगाड़ लगभग दिन और मुंदे जो होतो सेटा 3 एगो दिसंबर के लास्ट में एगो जनवरी के लास्ट में टोटल कितना होगा? 7.5 सुना ओकर में सुन ले 1.5 फीटो लोग बोले ओकर मिनट हमहू करिए कि भाई आपको किसी भी तरह से करना नहीं, 700 बोल के गए, 700 बोल के गए। अरे हम बोल दिए एक बात बोला यदि ओकर मान ले एखन तनी पोजीशन खराब सब कोयला के कोई खराब नहीं है। अगर वो आई गेले सुन ले आई गेले मान ले वो आई गेले वो वस्तु तो पटना है उठे कोनो ठका ठकी नहीं लागे सुनना वो जो नहीं सुन ले आपको सुन ले एखन सुन वो से एखन एक दू एकरा के सही बात हो हां तो और एतना जो सुन ले 50,000 सुन ले जयराम दा हमरा के नेता ना एतलो तोर इतना राशि टा ना जितलो 5 से ऊपर ना जितलो वो 1.5 का फैसला भेलो 1.5 लाख तो नेताजी एक सम्मान सुन ले 1.5 तक तोर कई गुना भेलो सेटा जोड़ आ सेटा तो जोड़ो है के 1.5 में फैसला करो ले लो हमरा तो नाम नहीं लेना हां उटा कालक बात हां उटा जे देख कई देना तो नहीं होते एहो फॉल्स गमादा फॉल्स हम फॉल्स उस मातो फॉल्स अगला काम अच्छा हमें बुझे पा रहे हैं जरूर से बात करे तोर 50,000 के बदवा नहीं रख तो बेकार एखन हमर से बातें नहीं हो एखन दोसर लोग दोसर बात करो तो हम अच्छा ये सब के 50,000 सुन ले अरे भाई एखन सोचे कि जयराम महतो ककर लोग लागू महतो का अरे ठीक हो जयराम महतो अपना पार्टी का सुप्रीम है उसका ऊपर कोई नहीं है कि आप किसी से कहवाइएगा प्रेशर दिलाइएगा गामादा को प्रेशर कहीं से हो सकता है हमरा हेमंत सोरेन का आदमी फलना है तो नहीं एक बात है जिनका कहबो नहीं सेटा करे अच्छा नहीं झूठ हम नहीं सुन ले देख हम अपन बात ई सब के मान सम्मान रखो कम से कम हमरे 50,000 खर्च कराए दे नहीं खत्म कर चल जीते सभी अरे 50,000 में कुछ नहीं एक बात हां ठीक है नहीं उसका ओकर खुशहाली होते ओकर खुशहाली होते तो देखा सुन 7.5 के लाख उस क्लिक 7.5 के कर कहले नहीं हो जब लोग चलो 7 तो 8 हम कर दे कोना बड़ी बात नहीं তোমার রেজিস্ট্রি করছে नहीं उगला अब नहीं করছে এখন मालूम है केस मुकदमा अरे बाबा भाई केस मुकदमा खूब दादा का सम्मान में जयराम महतो टाइगर जयराम महतो का सम्मान में 1.5 से और गामादा का सम्मान में 1.5 से 7.5 का 1.5 लाख का वीटो हम लोग लगा रहे हैं हम और उसका आदमी छोड़ दीजिए बिल्कुल कि जरा मत कर चल ठीक है दादा कहते तो हमरे सुन दादा की रुक ए दादा एगो रिक्वेस्ट मतलब 50 की तो किधर पड़ा है काम से नहीं एक बात लिखित हटा होते और जो भी ओकर समय ठीक रहले
भविष्य ठीक नहीं तो हमारे देखो এখন एक बात नहीं है चलो ये सब अच्छा सुन ले सुन सुन ओकर मित्रता हो तनी सक्षम है अब कहल अगर नहीं देगा तो हमको भरना हो जरा बेइज्जत कर ओकर ना ओकर मित्र हम कहाँ से बोलबो हम तो झारखंड देहाती दादा के सम्मान सुन ले दादा का सम्मान सुप्रीम आओ तखन तो 50,000 आज यदि भाई जितलो लिखित तो 1.5 घर जितलो तो आप कल के पास आप बोला ना है अगला भविष्य दादा का सम्मान वर्कर कितना है काम करे वाला वर्कर आप हटा के पोजीशन खराब माने बढ़िया ढंग के सुपरवाइजर ना सब नहीं माने एगो वेटेज वाला वर्कर वेटेज वाला जगह 20,000 25,000 तनख्वाह हो उस टाइप के उतने तनख्वाही देना है अच्छा तो आ रहा है छोटा सा कितना 7.5 का ली ना 50 में दे दी तो ना तौर रहते ही ना हमने के 25,000 के 7 लाख 75,000 चल सलमान का तुम टोकरे आप लेकिन आप 1.5 लाख से बाबा लिखे झारखंड को उगते हुए सूरज का मशीन है। अच्छा 1.5 लाख दे रहा था 3 दिन पहले। अच्छा सुनो एक बात करो हमरा कहां दे रहा था कल टाइगर के खौफ से कंपनी भी 7.5 लाख रुपया मुआवजा। नवंबर पहले उसके बाद लिख के देना हल्ला कर आज 29 नाम को माफी मान ऊपर में वो ने वो ऑनर कहिए बट्टे का ऑनर कहिए हमें एक संघर्ष करना पड़ा और धरने के माध्यम से अपने आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे जो पीड़ित के आश्रय थे हमें 7,75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये मुआवजा शायद बेहतर स्थिति में होता, लेकिन चूँकि हमारे स्थानीय कुछ लीडर भी हैं, मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही इस डील को बहुत सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। जैसे कि सूचना मिल रही 1.5 लाख 2 लाख में ये अचानक उसके बाद हमारे JBKSS की एंट्री होती है, गमादा भी सही रूप से आते हैं और फिर हम भी आते हैं, हालांकि हम आश्वस्त हैं। और फिर वो जो 1.5 लाख तक बात हो रही तो उसे निरस्त करते हुए हम लोग 8.5 लाख की मुआवजे तक पहुँचते हैं। एक तरह से ये मानते हैं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन उपलब्धि अगर हम लोग स्टार्टिंग में इसको अगर टेक ओवर कर लेते इस आंदोलन को, पीड़ित परिवार को या फिर इस मैटर को, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मुआवजे की स्थिति में हम लोग होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी बेहतर है, ठीक है। एक स्थिति ये है कि यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर प्लांट काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं या फिर जो उनके स्टाफ भी हैं, उनको ना तो ESI का लाभ मिलता है और ना ही PF वगैरह इनकम करता है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जितने भी गोविंदपुर क्षेत्र चूँकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो हम चाहे JBKSS के सबसे पहले हम लोग मजदूरों की जिस प्रकार भी हम लोग गाँव में जनजागृति कर रहे हैं,
लोगों को जाके जगा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच जाकर उनकी अपनी विचारधारा रख रहे हैं। मजदूर हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे संगठित मजदूर हैं या असंगठित मजदूर हैं, उनके बीच में हम लोग जाएंगे और बाकायदा उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे और हम लोग भविष्य में मजदूरों के हितार्थ के लिए कंपनी क्या क्या सुरक्षा की गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, किस प्रकार से उनका नियोजन में किस प्रकार से उनको फैसिलिटियाँ दी जाएगी, उन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने की रणनीति तैयार करते हैं। मजदूरों के लिए अलग से आप लोग का विंग भी होगा? हाँ, मजदूरों के लिए निश्चित ही विंग अलग होगा, मजदूरों के अलग विंग होगा, छात्रों के लिए अलग विंग होगा, महिलाओं के लिए अलग विंग होगा, तो स्वाभाविक है। और भगत सिंह ने भी कहा था भारत असली आज़ादी का अनुभव उसी दिन करेगा जिस दिन खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर आज़ादी का अनुभव करेगा। हालांकि यह राशि मानते कुछ नहीं है, लेकिन उस परिवार को एक छोटा सा सहारा मिल जाएगा और कवि मंडल के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उस परिवार के साथ मुसीबत में, दुख में खड़ा हो सके। ठीक है, ठीक है। और आपका भी धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी मजदूरों की आवाज़ बने, लोकतंत्र के चौंके। देखिए, पिछले दिनों भी पार्थ स्टील है सामने में ही आमाघाटा में पड़ता है, वहाँ पर भी एक मजदूर की मौत हुई थी और वहाँ पर भी हम लोग को पता चला कि मात्र 300 रुपये देकर के 12 घंटे काम दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हो उस देश में आप मजदूरों के साथ इस प्रकार उनके खून पसीने को बहाने के बाद अगर इस दिन न्यूनतम मजदूरी दर में ऊपर से 8 घंटा से ऊपर मजदूरी लेते हैं तो ये दुर्भाग्य विषय है। इस पर हम लोग बहुत जल्द आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा ही रहे। कल ही हम लोग इलेक्ट्रो स्टील में एक इतिहास बना के आए, लगभग 300 परमानेंट। हाँ बिल्कुल, इतिहास बना के आए, आप पता कर सकते हैं। ऐसा आंदोलन इससे पहले 2012 में हुआ था जब लोगों ने विधायक चला दी रहे हैं, वहाँ विधायक लोग प्रेजेंट थे जब 2012-13 में आंदोलन हुआ था। इस बार जो आंदोलन हुआ था ना कोई मुखिया ना कोई सरपंच, JB केसर हम लोग की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ, महिलाओं की अगुवाई में आंदोलन हुआ और एक ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग वेदांता में करके आए हैं। तो इससे क्या है कि मजदूरों को भी हम लोग से एक उम्मीद भी जुड़ी है, उम्मीद जागी भी है और हम लोग तो पहले ही बोल दिए कि हम अपने लिए मृत्यु पसंद करेंगे, बीमारी नहीं। हम बीमार हैं पॉजिटिव में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आए। ठीक है, बोलना चाहते हैं ये पैसा मतलब मांगने के लिए किनसे आपको आना पड़ेगा? डायरेक्ट कंपनी में जाइएगा, जिस दिन मुंशी भी था उसका जब डेथ हो चुका है तो उसमें तो हमको नहीं लगता है कि आंदोलन करने की जरूरत है। आप खुद एक परिवार को बुलाइए, 15-16 लाख हमको लगता है एक संतोषजनक राशि है। 15 से 20 लाख तक एक राशि दे दीजिए, उसका अगर कोई नियोजन करने के योग्य है वो उत्तराधिकारी उसको रख लीजिए या पत्नी को कुछ और उसके बाद विवाद को समाप्त कीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से ढांगी में हमारा 3 तारीख का जो कार्यक्रम था उसमें हमारी उपस्थिति नहीं हो पाएगी या फिर कार्यक्रम को पोस्टपोन अगली तिथि के लिए किया जाता है। 30 तारीख को मेरा गुनियाटो में था, वहाँ भी हमारी उपस्थिति नहीं हो पाएगी, हमारे साथ ही रहेंगे। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।